रांची का सबसे सुरक्षित इलाका अशोकनगर, जहां बड़े बड़े अफसर, कारोबारी और प्रभावशाली लोग रहते हैं। लेकिन 9 जुलाई की रात इसी पॉश कॉलोनी में ऐसा खेल हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। चोर आए, लाखों रुपए और सोना लेकर गायब हो गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन असली कहानी चोरी से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। रांची पुलिस के सामने यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं था, बल्कि एक हाई प्रोफाइल चुनौती थी, क्योंकि सवाल था अशोकनगर सुरक्षित नहीं तो फिर सुरक्षित कौन है। 9 जुलाई 2026 को अशोकनगर के रहने वाले निशित केसरी और अखिल पांडे के घरों में बड़ी चोरी हुई। लाखों रुपए नकद, सोने के गहने और कीमती सामान लेकर चोर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल इंटेंसिव टीम यानी SIT बनाई। इसके बाद शुरू हुई ऐसी जांच जो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। जांच की शुरुआत हुई CCTV कैमरों से। घंटों तक फुटेज खंगाले गए। हर गाड़ी, हर चेहरा और हर मूवमेंट को बारीकी से देखा गया। इसके साथ ही डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी इनपुट को भी जोड़ा गया। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। पुलिस को पता चला कि यह कोई लोकल गैंग नहीं, बल्कि अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह है, जो कई राज्यों में वारदातों को अंजाम देता रहा है। सबसे बड़ा सुराग मिला एक नीले रंग की लग्जरी जगुआर कार से। यह कार चोरी के वारदात में इस्तेमाल हुई थी। पुलिस ने इस कार को कोलकाता से बरामद कर लिया। इसके साथ ही 17,36,200 रुपए नकद, सोने का मंगलसूत्र, डायमंड ज्वेलरी और 3 सोने की अंगूठियां भी बरामद की गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच में सामने आया कि इस गैंग के 3 मुख्य चेहरे हैं। इरफान उर्फ उजाले उर्फ बाबा उर्फ आर्यन, अफरोज उर्फ समीर उर्फ समीम और नवीन शर्मा। तीनों फिलहाल फरार हैं और पुलिस लगातार उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। इसी केस में ही एक मुख्य चीज़ भी सामने आई थी कि रांची पुलिस एक समय पर जब घटना हुई उसके लगभग 2 दिन बाद अनुसंधान और मेन एक्यूज की अरेस्टिंग के काफ़ी करीब थी। तो उस टाइम पर कुछ मीडिया में भी इंफॉर्मेशन जो है लीक हो गई थी, जिसकी वजह से टीम को अभी तक जो है मशक्क़त करनी पड़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी रांची पुलिस के द्वारा पूर्व में भी अपील डाली गई है कि अनुसंधान जब चल रहा होता है तो उस समय पर आप लोग प्लीज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना करें, क्योंकि उससे एक्यूज़ड को जो है डिजिटल एज का ज़माना है, इसमें एक्यूज़ड के पास भी टाइम इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने बताया कि इस चोरी को अंजाम देने के लिए सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाओं की भी अहम भूमिका थी। रांची की पॉश कॉलोनी में चोरी करने के लिए दिल्ली के बवाना और बिहार के सीतामढ़ी से महिलाएं भी लाई गई थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान इरफान की पत्नी गुलशन परवीन और अफरोज की पत्नी शकीला उर्फ लाडली को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से चोरी के गहने और नकदी भी बरामद हुई। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है। पुलिस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। गिरोह का सरगना मोहम्मद इरफान कोई छोटा मोटा चोर नहीं। उसके खिलाफ देश भर में करीब 80 आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। कानपुर, आगरा, दिल्ली, गाजियाबाद, गोवा, बेंगलुरु, सूरत, हैदराबाद जैसे कई शहरों में उसके खिलाफ चोरी के आरोप हैं। यानी ये गैंग पूरे देश में सक्रिय रहा। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस गैंग ने झारखंड और दूसरे राज्यों में और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। एक तरफ रांची पुलिस इस बड़े अंतर्राज्यीय गैंग तक पहुंचने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ सवाल भी उठ रहे हैं। अगर देश भर में सक्रिय ऐसा गैंग राजधानी रांची की सबसे सुरक्षित कॉलोनी तक पहुंच सकता है, तो क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत नहीं है? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।